अक्षरा साहित्य अकादमी द्वारा जीआईसी मैदान में लगाए गए राष्ट्रीय पुस्तक मेला एवं साहित्य उत्सव का 7वां दिन द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को समर्पित रहा, जिस दौरान उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियों को सभी के सामने मंच से रखा गया। वहीं इस दौरान बच्चों के गांधी जी बाल कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के जीवन के अंतिम लम्हों की ये अंतिम पंक्तियाँ जब उनकी आत्मकथा से पढ़ी गईं तो हर नेत्र जैसे सजल तो हुआ, किंतु उनकी जीवंतता पूर्ण शैली से हर हृदय उत्साहित भी उठा। मैं कई बार ठोकर खा खा कर गिरा यहाँ, पर हर ठोकर इस जीवन का उत्थान बनी। चढ़ते चढ़ते फिसला कितनी ही बार, किंतु हर फिसलन में मेरी मंजिल आसान बनी। बाल कवि की जन्म जयंती के अवसर पर हुए बाल सत्र में नन्हे मुन्ने बाल कवियों ने अपनी रचनाओं से काव्यात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की। लगातार 3 पीढ़ियों के द्वारा एक साथ श्रद्धा सुमन द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को अर्पित किए जा रहे थे। बाल कवि सम्मेलन के बाद मुख्य अतिथि अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी, विशिष्ट अतिथि पुलिस उपायुक्त अरुण चंद्र, कार्यक्रम अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव, महंत योगेशपुरी, अरुण डंग, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर कैलाश सारस्वत, डॉक्टर विकास जैन, राज्य महिला आयोग सदस्य निर्मला दीक्षित और डॉक्टर विनोद माहेश्वरी ने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की आत्मकथा सीधी राह चलता रहा का विमोचन किया। डॉक्टर शशि तिवारी ने मां शारदे की वंदना के साथ साहित्य की पहचान थे माहेश्वरी की रचना पढ़ते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाया। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के सुपुत्र और अक्षरा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद माहेश्वरी ने बताया कि बाबूजी ने अपनी आत्मकथा अंतिम सांस लेने से 2 घंटे पूर्व पूर्ण की थी। आज भी उनकी कृतियां उनके जीवित होने का आभास कराती हैं। बच्चों के गांधी नाम से सुविख्यात साहित्यकार स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की आज 107वीं जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने नेशनल बुक फेयर जीआईसी ग्राउंड पर उनकी आत्मकथा, उनकी अमर कृति सीधी राह चलता रहा का लोकार्पण रखा है। इस कृति की विशेषता ये है कि ये कृति उन्होंने अपने निधन से मात्र आधा घंटे पहले पूरी की थी और इसका संस्करण, नवीन संस्करण हम लोग अब लाए हैं। इस आत्मकथा में उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग, आगरा नगर की साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और इसके साथ साथ भारतीय दर्शन और साहित्य के बारे में विस्तार से चर्चा है और ये कृति पाठकों के सम्मुख रुचि पैदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्य अतिथि अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने कहा कि महाकवि सूरदास ने जिस वात्सल्य रस को काव्य में विकसित किया था, उस रस को आगे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा ही बढ़ाया गया। वहीं पुलिस उपायुक्त अरुण चंद्र ने डूबकर भी नहीं डूबते हैं चांद सूरज गगन के सितारे, आप इस तरह दिलों में रहोगे बनकर दुनिया की आंखों के तारे, पंक्तियां पढ़कर अपने भाव व्यक्त किए। महंत योगेशपुरी ने माहेश्वरी की रचना वीर तुम बड़े चलो का सामूहिक पाठ जब करवाया तो पुस्तक मेले में मौजूद हर कंठ उल्लासित हो उठा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते पद्मश्री उषा यादव ने बचपन के संस्मरण साझा किए। कहा कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को बचपन से सुना, जिसके कारण उनका बाल साहित्य के प्रति रुझान बढ़ा। उन्होंने कहा कि नंदन पत्रिका के संपादक जयप्रकाश भारती ने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को सबसे पहले बच्चों के गांधी जी कहकर पुकारा था। सत्र के अंत में डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सत्र का संचालन सुशील सरित ने किया और बाल कवि सम्मेलन को प्रतीक शर्मा ने संभाला। आज बड़ा ही शुभ अवसर है। अमर साहित्यकार और बच्चों के गांधी कहे जाने वाले द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की जयंती है और इस शुभ अवसर पर उनके सुपुत्र पूर्व प्राचार्य आगरा कॉलेज डॉक्टर विनोद माहेश्वरी आज यहाँ पर उनकी आत्मकथा का विमोचन कर रहे हैं और ये मेरे लिए और पूरे शहर वासियों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि हम उनकी कविताओं को पढ़ पढ़ के वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो बड़े हुए हैं और ऐसे अमर बाल का साहित्यकार की आत्मकथा का अगर हम लोग साक्षी बन रहे हैं तो बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए। आत्मकथा व्यथा नहीं है, ये अरुण डंग। पुस्तक की समीक्षा करते हुए अरुण डंग ने कहा कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की आत्मकथा है, व्यथा नहीं है। किसी नगर की स्मृति उसके गगनचुंबी इमारतों, भवनों या विशाल राजमार्गों से नहीं, अपितु उसके साहित्यकार, शिक्षाविदों आदि के भावनात्मक एवं वैचारिक योगदान से आंकी जाती है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी आत्मकथा में उनके संपर्क में आने वाले खास से लेकर साधारण व्यक्ति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा से लेकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने वाले चिकित्सकों को भी अपनी पुस्तक में लिया है। 29 अगस्त 1998 को एक और बेंगलोर से युवक बिरादरी द्वारा एक सुर एक ताल कार्यक्रम में 25,000 लोगों द्वारा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना का काव्य पाठ कराया गया, तो दूसरी ओर उन्होंने अपने कंठ से अंतिम श्वास ली थी। ये उल्लेख जैसे ही अरुण डंग ने किया तो सभा में उपस्थित हर नेत्र सजल हो गया।